गांधारी क्यों अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र देखना चाहती थी। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करने गांधारी भगवान शिव से एक वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों से नेत्र की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ऐसा मैं गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र करना चाहती थी, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपनी गुप्तांगों को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघा वज्र के समान नहीं बन पाए। इस घटना का प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हारे विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी एक कवच पहन सकती है। हे गंगा, हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान करो और वहाँ से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसा ही जैसा तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन ने कहा। नग्न मातोश्री गांधारी कहती हैं, माँ के समक्ष जैसा लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहते हैं, जो आज्ञा मातोश्री। दुर्योधन के जाने के बाद बाल कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती हैं, आओ देवकी नंदन, ये तो तुम यहाँ ही हो। 17 दिन पहले मैं 100 पुत्र की माँ थी, अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माते, इन शव में एक शव ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वह शव है ज्येष्ठ कौतिया का। तब गांधारी कहती है, यह क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते, नहीं माते, राधे था ज्येष्ठ कौतिया। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए यह मत सोचिए माता कि अपने पुत्रों को की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकल जाते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण देखते हैं। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सपक जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहते हैं कि मातोश्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वह तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में खिलाया है। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता। युवराज, भरतवंश की तो यही परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुम तो भरतवंश की परंपरा का पालन करना भी कब छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वहाँ अपनी गुप्तांगों पर केवल केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माताश्री। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देख पाई, मैं तुम्हें देखूंगी। यह कहकर गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखें से प्रकाश निकालकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती हैं कि यह क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वह कहती हैं, यह तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसा आऊँ मातोश्री? तब गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी है, दृष्टि नहीं पड़ी, वह दुर्बल रह जाएगा। शरीर का शेष भाग वज्र हो जाएगा। यदि तुम
बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले नहीं होते तो अजेय हो जाते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहते हैं कि तो मैं यह केले के पत्ते हटा दूँ मातोश्री। तब गांधारी कहती हैं कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने इस एक दृष्टि में अपनी भगवान भक्ति, अपना अस्तित्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें मातोश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतना मारूंगा कि वह घबराकर वीरगति को प्राप्त हो जाएगा, फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। अंत में भीम दुर्योधन की जांघा उखाड़कर उसका वध कर देता है। बेहुदा पर